आज के जमाने में तो फोन भी 2 साल में पुराना हो जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि कुछ मशीनें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और आज भी चल रही हैं। जैसे ये लाइट बल्ब जो 120 साल से बुझा नहीं, या वो ट्रेन इंजन जो हमारे दादा दादी के जमाने से पटरी पर दौड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी जिद्दी और जबरदस्त मशीनें, इंजीनियरिंग के वो असली बाहुबली जिन्होंने वक्त को भी मात दे दी। आज की ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि पुराना हमेशा बेकार नहीं होता। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। कभी सोचा है एक ऐसा बल्ब जो 120 साल से भी ज्यादा चल रहा है? विश्वास नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। कैलिफोर्निया के फायर स्टेशन में एक छोटा सा बल्ब है जिसे लोग सेंटेनियल लाइट बल्ब कहते हैं। सोचो ये बल्ब 1901 में लगा था, जब हमारे परदादा भी बच्चे होंगे, तब से ये जल रहा है। उस जमाने की क्या क्वालिटी रही होगी ना। आज तो 6 महीने 1 साल में ही नया बल्ब लगाना पड़ता है। पहले ये 60 वॉट का था, अब सिर्फ 4 वॉट की डिम रोशनी देता है, जैसे कोई नाइट लाइट हो, लेकिन बुझता नहीं। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम मिल चुका है। इसे बस कुछ ही बार, वो भी कुछ देर के लिए स्टेशन बदलते समय बंद किया गया था। इंजीनियर भी हैरान है कि ऐसा कैसे। कुछ कहते हैं कि इसका कार्बन फिलामेंट बहुत मोटा और मजबूत है और इसे बार बार ऑन ऑफ नहीं किया गया, जिससे इस पर जोर नहीं पड़ा। ये बल्ब सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि एक चमत्कार है। ये दिखाता है कि जब चीजें पक्के इरादे से बनाई जाती हैं, तो वो कितना लंबा चलती हैं। इसके पास लगे एक वेबकैम के थ्रू आप इसे कभी भी देख सकते हैं। क्या आपने कभी द ग्रेट लेक्सी व्हील के बारे में सुना है? ये कोई आम छोटा मोटा झूला नहीं है। ये है आइल ऑफ मैन पर बना दुनिया का सबसे बड़ा काम करने वाला पहिया। इसे लोग प्यार से लेडी इजाबेला भी कहते हैं। सोचो ये इतना बड़ा है कि इसकी ऊंचाई 72 फीट 6 इंच है, मतलब एक 7-8 मंजिल इमारत जितना ऊंचा। इसे 1854 में बनाया गया था। ये कोई घूमने की चीज नहीं, बल्कि माइनिंग के लिए बनाया गया था। ये इतना ताकतवर था कि जमीन के नीचे से पानी बाहर निकालता था, ताकि खदानों में काम हो सके। जब ये चलता है ना, तो इसकी आवाज और इसका घूमना एकदम जादू जैसा लगता है। ये दिखाता है कि पुराने जमाने के इंजीनियर कितने जीनियस थे। आज ये एक जबरदस्त पर्यटन स्थल है। अगर आप कभी वहाँ जाएं तो इसे देखना मत भूलिएगा। ये सिर्फ एक पहिया नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का कमाल है। आज के जमाने में तो फोन भी 2-3 साल में पुराने हो जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक मशीन पिछले 100 सालों से लगातार चल रही है? मैं बात कर रहा हूँ पैकेट स्टीम लोकोमोटिव की। ये कोई मामूली ट्रेन इंजन नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की असली सुपरस्टार है। 1800 के आखिरी सालों में ये इंजन ब्रिस्टल की पैकेट एंड सन्स कंपनी ने बनाए थे। इनका काम था कोयला खदानों, फैक्ट्रियों और बंदरगाहों पर माल खींचना। यानी इन्होंने जिंदगी भर मेहनत वाला काम किया। सबसे बड़ी बात, ये इतने मजबूत और पक्के बनाए गए थे कि आज भी कई तो 100 साल से पुराने होने के बावजूद रिटायर नहीं हुए। इन्हें अब हेरिटेज रेलवे यानी ऐतिहासिक रूट पर चलाया जाता है, जहां लोग इनकी भाप की आवाज और पुराने स्टाइल को देखने आते हैं। ये इंजन हमें सिखाते हैं कि चीजें ऐसी बनाओ कि वो वक्त को भी मात दे दें। जब ये पटरी पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद सांस ले रहा हो। ये सिर्फ लोहा और कोयला नहीं, बल्कि पुरानी कारीगरी का सबूत है। लंदन का टावर ब्रिज तो आपने तस्वीरों में जरूर देखा होगा। ये सिर्फ एक सुंदर पुल नहीं, बल्कि ये है इंजीनियरिंग का वो असली जादू जो 120 साल से भी ज्यादा पुराना होने के बावजूद आज भी बड़े शान से काम कर रहा है। सोचो इसे 1894 में बनाया गया था। ये एक बैस्कल ब्रिज है, यानी जब बड़े बड़े जहाज थेम्स नदी से गुजरते हैं तो इसके बीच के 2 हिस्से हवा में ऊपर उठ जाते हैं। ये सीन देखना अपने आप में एक कमाल है। सबसे मजेदार बात है इसे ऊपर उठाने वाला वो ओरिजिनल सिस्टम जो पहले स्टीम पावर से चलता था। 100 साल तक भाप की ताकत ने ये काम किया। अब जरूर इसे आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर पर चलाया जाता है, पर उस ओरिजिनल मैकेनिज्म को संभाल कर रखा गया है। ये दिखाता है कि उस जमाने के इंजीनियर्स ने कितनी पक्की और टिकाऊ चीज बनाई थी। आज भी ये लाखों गाड़ियों और लोगों को पार कराता है, और जब जहाज आता है तो बड़े आराम से खुल जाता है। ये बस एक पुल नहीं, बल्कि लंदन का धड़कता हुआ दिल है। कभी सोचा है कि जिस प्रेस से किताबें और अखबार छपा करते थे, उनमें से कुछ मशीनें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल हेडलबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की। ये प्रेस जर्मनी में बनी थी और इसे प्लेटन या विंडमिल प्रेस भी कहते थे, क्योंकि जब ये चलती थी तो इसके हिस्से पवन चक्की की तरह तेजी से घूमते थे। एकदम देखने लायक नजारा। ये मशीनें अपने समय की सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद प्रिंटिंग मशीनें थी। इन्होंने 1920 और 30 के दशक में दुनिया में धमाल मचा दिया था। इनकी खासियत थी कि ये न सिर्फ तेजी से, बल्कि बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रिंटिंग कर सकती थी। आज के डिजिटल
जमाने में भी कई छोटी प्रिंटिंग वर्कशॉप या डिजाइन स्टूडियो में ये पुरानी लोहे की मशीनें बड़े शान से काम कर रही हैं, क्योंकि इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी और इनके मजबूत पार्ट्स आज भी बेमिसाल हैं। ये मशीनें इस बात का सबूत है कि जब कोई चीज ईमानदारी से और परफेक्ट बनाई जाए तो वो कभी आउटडेटेड नहीं होती। ये मशीनें जिंदा इतिहास हैं जो आज भी स्याही की खुशबू फैला रही हैं। आज हम अल्ट्रा फास्ट लैपटॉप यूज करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि दुनिया के पहले कंप्यूटर में से एक आज भी चल रहा है? मिली हार्वेल जैकेट्रॉन कंप्यूटर से। इसे प्यार से विच भी कहते थे। ये मशीन 1951 में यूके में बनी थी। सोचो उस जमाने में कंप्यूटर कैसा दिखता होगा। ये कोई छोटी सी चीज नहीं, बल्कि एक पूरा कमरा घेरने वाला बड़े बड़े कैबिनेट्स वाला दैत्य था। ये जैकेट्रॉन नाम के वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करता था। एकदम पुराने जमाने की चीज। ये उस जमाने की सबसे धीमी मशीनों में से एक थी, पर इसने 70 साल से ज्यादा का सफर तय किया है। सबसे बड़ी बात, इतने सालों बाद इसे फिर से ठीक करके साइंस म्यूजियम में रखा गया है और ये आज भी काम करता है। जब ये चलता है ना, तो वैक्यूम ट्यूब्स में रोशनी जलती बुझती है। एकदम साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, बल्कि डिजिटल क्रांति का पहला कदम था। अगर आप स्पेन के मोलोरका द्वीप पर जाएं तो वहाँ एक छोटी सी ट्रेन चलती है जिसका नाम है सोलेर रेलवे। पर ये कोई आम ट्रेन नहीं, बल्कि ये एक जिंदा इतिहास है। इसे 1912 में शुरू किया गया था। इसका शुरुआती काम था सोलेर घाटी के ऑरेंजेस और बाकी सामान को शहर तक ले जाना, इसलिए इसे प्यार से ऑरेंज एक्सप्रेस भी कहते थे। सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये सिर्फ 100 साल पुरानी नहीं है, बल्कि आज भी इसके कई इंजन और डब्बे ओरिजिनल हैं। इसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इस्तेमाल होते हैं, वो भी 1929 के आसपास के हैं। सोचो 90 साल से ज्यादा पुरानी बिजली की ट्रेन है। ये ट्रेन 2.8 किलोमीटर लंबी सुरंगों और सुंदर पहाड़ों के बीच से गुजरती है। जब ये पहाड़ों पर चलती है तो इसका धीमा पुराना अंदाज और लोकोमोटिव की आवाज आपको सीधा 1920 के दशक में ले जाती है। ये दिखाता है कि सही डिजाइन और अच्छी देखभाल से इलेक्ट्रिक मशीनें भी कितनी लंबी चल सकती हैं। ये ट्रेन आज भी पर्यटकों को शानदार सफर कराती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।